आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा, प्लीज़ बराए मेहरबानी तवज्जो से, गौर से और आखिर तक सुनिएगा। यकीनन इसमें काफ़ी लोगों का भला पिन्हा है, आपको खुशी होगी। देखिए, दुनिया में एक ऐसा इल्म है जिसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं, यानी कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कंपैटिबल होना, मियाँ बीवी का आपस में कंपैटिबल होना, दो दोस्तों का कंपैटिबल होना, कारोबारी अफराद का कंपैटिबल होना। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बड़ा अच्छा लड़का बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एक लड़की वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन जैसी ही दोनों की शादी हो जाती है इत्तेफाक से, तो दोनों की अच्छी भली किस्मत ख़राब हो जाती है और दो इंसान ही नहीं, दो ख़ानदान भी उससे परेशान होते हैं। और जब कभी दो कारोबारी अफराद आपस में कारोबार करते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, दोनों की नीयत भी अच्छी होती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं होती, तो चलता हुआ कारोबार भी तबाह हो जाता है, केस अदालतों में जा लगते हैं, गर्ज़े के हर किस्म का नुकसान होता है। और लोग जो मेरे से ज़ाती तौर पर जो सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं वो शादी के मुतल्लिक़, कुछ अपनी शादी के मुतल्लिक़, कोई अपने बच्चों, बेटियों, बेटों, उनकी शादी के बारे में पूछते हैं। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की ज़ात का कि ये इल्म मुझे अता किया, और जिन लोगों के शादी के मैंने हाँ की कि ये शादी यहाँ पे कर लें, तो वो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद उन्हीं की दुआएं या उनके बड़ों की दुआएं हैं कि मैं आज भी चलता फिर रहा हूँ। और ये खुदा न खास्ता, ये मैं किसी दिखावे के लिए या किसी माली फ़ायदे के लिए नहीं करता, कि महज़ मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता हूँ। तो मैंने अपना स्क्रीन पे नंबर भी डिस्प्ले करता हूँ, मैं ज़बानी भी बता देता हूँ, 03314049 इस नंबर पे आप ये स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर, तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। लोग अगर देखें, एक और भी बात है, अगर खुदा न खास्ता नॉन कंपैटिबल शादी हो जाए या नॉन कंपैटिबल कोई बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, तो भी उसका हल अल्लाह ताला ने रख छोड़ा है। हर परेशानी का हल अल्लाह ताला ने रख छोड़ा है, ज़रूरत है उस पर अमल करने की। तो मैं वो रेमेडीज़ भी आपको बताता रहता हूँ। आप बिला झिझक कॉल करें, जिस तरह चाहे आपका जी चाहे, मैं आपकी रहनुमाई के लिए फ़ी सबीलिल्लाह तैयार हूँ। आप कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि मैंने नाम कभी किसी का नहीं लेता, आज इस बात का गवाह है। और मैं जो पढ़ाई आप लोगों को बताता हूँ वो कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, बड़ी मुख्तसर सी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई तस्बीह बता दूँ तो वो 2-3 मिनट की होती है, 4 मिनट की हो जाए। वो भी 24 घंटे में अगर आप 3-4 मिनट की तस्बीह करें और उसका नतीजा इतना शानदार निकले, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। सो कंपैटिबिलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका अंदाज़ा अभी कोई नहीं कर पाता। अच्छे खासे हंसते खेलते घर बर्बाद हो जाते हैं। लोग कहते हैं नज़र लग गई, हो सकता है नज़र भी लग जाती हो, लेकिन मेन रीज़न नॉन कंपैटिबल होना। मैंने चलिए मैं एक मिसाल देता हूँ बग़ैर नाम किए, कि मुझे नहीं पता ये क्या अदाद वगैरह क्या होते हैं। मुझे एक दफ़ा एक यंग कपल जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमें आपके बारे में पता चला। उस वक्त मैं दुनिया टीवी पे प्रोग्राम मेरा, हाँ 2011 की बात है, 2011 में मैंने दुनिया टीवी पे पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रोग्राम किया। तो लोग उन्होंने मिलना शुरू किया, तो वो उन्होंने बताया कि जी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे जब सारी मालूमात ली, और बल्कि मैं तो उनका माथा भी रीड किया, उन दोनों को जज किया, तो मैंने डिनाई किया। मैंने कहा नहीं,
یہ شادی نہ کرے، یہ اچھی نہیں ہوگی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس وقت ان کا غصے کے مارے اتنا برا حال تھا، اتنا برا حال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے بس میں ہوتا تو مجھ پہ خدا نخواستہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے۔ تو میں نے کہا پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی ان کا نام لیا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک لیٹر دکھایا، سبز پین سے کچھ لکھا ہوا تھا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے لکھا ہوا تھا کہ تمہارے نام کا عدد 8 ہے، لڑکی کا عدد کا نمبر بھی 8 ہے، آپ دونوں شاید 8 نمبر ہیں، دونوں کی جوڑی بہت شاندار رہے گی۔ انہوں نے کہا جی وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ہمیں اپروو کیا اور آپ مجھے انکار کر رہے ہیں۔ میں کہا میرے علم یہ کہ علم عدد یہ میں نہیں جانتا، میں آپ کا ماتھا ریڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کامیاب ہو پائے گی شادی آپ کی۔ باقی میرا مقصد اپنی رائے دینا ہوتا ہے، باقی فیصلے کا اختیار آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، زیادہ وقت نہیں گزرا، میرا خیال ہے 4 یا 6 مہینے کی بات ہے کہ لڑکی تو خود نہ آئی، لڑکا جو تھا وہ آیا کہ بھئی ہمارا تو بہت برا حال ہو گیا ہے، بہت ہی برا حال ہو گیا ہے، اور نہ جانے لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کوئی پاگل تھی، یہ تھی وہ تھی، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے پاگل کر دیا ہے، تو میرے پہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اس وقت میں کہتا نہیں تھا یہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے، کہتا مجھے سب یاد ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ چاہیں تو بلا جھجک میرے اس نمبر پہ کال کر سکتے، رائے لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی اور آپ کے پیارے پیارے بچوں کی شادی اچھی جگہ پر ہو سکے۔ تو وہ پھر بہرحال اس کا بھی میں نے انہیں حل بتایا کہ پہلے تو مقدمات سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ جو حل تھے بتایا، اور وہ حل اچھا نکلا، اور ہنسی خوشی وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور گزرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ خیر ان کی سیپریشن تو ہو گئی ہے، اور لڑکے کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ لڑکی کے بارے میں مجھے کوئی معلوم نہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ کمپیٹیبل شادی وہ بہت شاندار ہے، میں نے زندگیاں بنتے دیکھی ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ان کی شادی ہوئی، پھر بعد میں چونکہ وہ کمپیٹیبل تھے، ان میں اتنی خیر و برکت ان کی شادی میں آئی کہ ان کی ایک یادگار کپل بن گیا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں کی شادی کرنے کے لیے بلا جھجک میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔